हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीए, सीएमए, सीएस इंटर फास्ट ट्रैक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लगा है या फिर जीएसटी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना चाहता है, रिवाइज भी करना चाहता है और इसको इन डेप्थ में समझना चाहता है, तो यस, ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। आपके सारे सवाल इस कोर्स से रिलेटेड जो भी हो गए, सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। सो आर यू रेडी? यस और नो? बोलिए यस सर। हाउस द जोश? हाय सर। टैक्सेशन में हमें जो है 80 के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और अगर आपको अबो 80 लेना है तो जीएसटी आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए। जीएसटी ही आपको अबो 80 ले जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए बात करते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात सीए इंटर की करें तो सीए इंटर में ये टैक्सेशन पेपर 4 होता है, और इसमें यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दो टॉपिक होते हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स आपको 40 मार्क्स का होता है। तो चलिए, ये तो बात आपको पता है कि डायरेक्ट 60 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आपका 40 मार्क्स के लिए होता है। नाउ बेटा, मेरे दो कोर्सेज होते हैं, एक होता है रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स। हाँ, ये भी फुल कोर्स होता है, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर, रेगुलर कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में क्या डिफरेंस है, और ये कोर्स किसने लगाना चाहिए या किसने बाय करना चाहिए ऑनलाइन। सो दोस्तों, सबसे पहले तो कहूँ कि दोनों कोर्स में 100% सिलेबस कवरेज है इन डेप्थ में। आई रिपीट द वर्ड, इन डेप्थ में कवर्ड है दोनों कोर्स में। तो फिर सर डिफरेंस क्या है? जरूर डिफरेंस मैं यहाँ नीचे बताऊंगा। अब बेटा, यहाँ रेगुलर इन डेप्थ कोर्स को हमें जो आवर्स लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स लगते हैं, जिसमें 90 आवर्स का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होता है और 30 आवर्स के क्वेश्चनर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जो एडिशनल प्रैक्टिस है, यानी कॉन्सेप्ट के साथ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा के लेता ही हूँ, लेकिन एडिशनल प्रैक्टिस जो होती है वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चनर्स के 30 आवर्स होते हैं। तो ऐसे 120 आवर्स का मेरा रेगुलर इन डेप्थ कोर्स होता है। और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स जो है मेरा 70 to 75 आवर्स का होता है, जिसमें मात्र 50 घंटा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होता है। मात्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है 100%। तो 100% सिलेबस कवरेज होता है, तो मैं ये कहूँगा कि रिवीजन से बहुत ज़्यादा है, रेगुलर से थोड़ा कम है। अब सर, ये कैसे कि रिवीजन से बहुत ज़्यादा है और रेगुलर से कम है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें 50 आवर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन चलता है और 25 आवर्स क्वेश्चन या डिस्कशन जो एज एडिशनल प्रैक्टिस में लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे 70 to 75 आवर्स का ये कोर्स चलता है, फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स। नाउ, अब इन दोनों कोर्स में यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये डिफरेंस है कि जब इन डेप्थ रेगुलर कोर्स होता है तो उसमें बेटा मैं क्योंकि आप फाउंडेशन जस्ट पास होके आते हो, तो आपको बिजनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। टैक्स तो दूर दूर की बात होती है और जीएसटी तो उससे भी ज़्यादा टफ है। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उसका एक बेस बनाना पड़ता है, एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है, और उस फाउंडेशन के बेस पर फिर कॉन्सेप्ट हम आपके माइंड में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन बेटा, वो कॉन्सेप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें पूरा एक बेस बनाना पड़ता है। तो वो बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी बिजनेस नॉलेज नहीं होता है, आर्टिकलशिप का नॉलेज नहीं होता है, आपको यहाँ पे टैक्स एक नया सब्जेक्ट आपके लिए होता है। इसलिए इन डेप्थ में पहले हिस्ट्री होती है, बैकग्राउंड होता है, प्रैक्टिकल इश्यूज क्या जा रहे हैं और फिर ऐसा लॉ क्यों बनाया गया, ये पूरा इन डेप्थ डिस्कशन किया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में मोस्टली जो प्रोविजंस है उसके एनालिटिकल डिस्कशन ज़्यादा होता है, यानी बैकग्राउंड हिस्ट्री जहाँ ज़रूरत है वहीं होता है, या फिर जहाँ एक बेसिक फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वहाँ पे ओके जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वही हम कंसिडर करते हैं। नाउ, इसलिए फास्ट ट्रैक में जहाँ तक देखा जाए तो हिस्ट्री इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है, जो फाउंडेशंस बनाने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है, जहाँ रिक्वायर्ड है वही लिया जाता है। सेकंड बेटा, एक बात बता दूं, यहाँ रेगुलर कोर्स में कंटिन्यूस यहाँ फ्रिक्वेंट रिवीजन होती है, जो हमें हमारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होते हैं।
जहाँ तक है आपको याद होगा, मेमोरी में न्यूरो कनेक्शन, हमारे न्यूरो कनेक्शन की हार्ड वायरिंग करना है तो रिवीजन, फ्रिक्वेंट रिवीजन होना जरूरी होता है, जिसमें मैं क्लास में आपसे चार्ट ड्रॉ करवा के लेता हूँ। क्लास में हम चार्ट्स ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपसे वॉल चार्ट्स बनवा के लेता हूँ। तो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल कोर्स में बेटा मैं कॉन्सेप्ट बेस और एक्ट बेस ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा एनालिटिकल डिस्कशन होता है, लेकिन चार्ट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे और मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यूस गाइड तो करूँगा, लेकिन चार्ट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे और यहाँ रिपीटेशन बहुत कम होता है। आई रिपीट, यहाँ रिपीटेशन बहुत कम होता है। तो ये एक बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, और इसमें इस तरह से जहाँ 90 आवर्स लगते हैं और यहाँ 50 आवर्स होते हैं, तो मैं 40 आवर्स सेव कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूँ, सिलेबस कवरेज 100% है। जहाँ तक बात ऐप की है तो ऐप कर इन डेप्थ डिस्कशन होता है, एनालिटिकल डिस्कशन होता है, बाकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, फाउंडेशन वगैरह उसके ऊपर जहाँ रिक्वायर्ड है वही होता है ना। अब आपका सवाल होगा कि ये कोर्स किसने और कैसे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन से आए हो और क्लास लगा रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इन डेप्थ कोर्स में जाएं, क्योंकि आपको नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है, और इन डेप्थ कोर्स आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या उसका इंपॉर्टेंस है क्या। और एग्ज़ाम के लिए तो ठीक है, लेकिन लाइफ में भी जीएसटी मेरे लाइफ में कैसे काम में आने वाला है, इसके ऊपर हम यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस इन डेप्थ कोर्स आपको बहुत अच्छे से देता है ना। फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स किसने लगाना चाहिए दोस्तों। तो जो फर्स्ट टाइम जीएसटी कर रहा है, वैसे तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो रेगुलर कोर्स के लिए ही जाए, लेकिन अब टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम है, 2 महीने ही बचे हैं, जीएसटी बाकी है और जीएसटी करना, अब क्या करें। तो फिर वो यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्स उनको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, बहुत कुछ 80 to 90% समझ जाएगा उनको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन मैंने लिया है, इसलिए आप फर्स्ट टाइम जीएसटी कर रहे हो तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए जा सकते हो। दूसरा, वो स्टूडेंट जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, ध्यान सुनिएगा, जिन्होंने यहाँ पे सेल्फ स्टडी की है और अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में उनकी इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है और वो ग्रिप लाना चाहते हैं जीएसटी में। तो फिर अगर आपने जीएसटी ऑलरेडी एक बार पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया है, तो मैं तो आपको कहूँगा आप फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के लिए जाओ। ये आपके लिए मतलब अमरूद का काम कर लेगा, या आपको बहुत कॉन्फिडेंस ही बूस्ट कर देगा, आपका एक मोटिवेशन लेवल ही बढ़ा देगा। तो सुपर कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर देगा बेटा, तो फास्ट ट्रैक कोर्स आप ले सकते हो। कुछ बहुत सी बार क्या होता है बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी बार ये होता है कि यहाँ पे आपने कोई अदर क्लासेस किए हैं जिसमें इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन जीएसटी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाया है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल ये जड़ी बूटी का काम कर देगा और आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बूस्ट कर देगा। तो वो स्टूडेंट ये कोर्स के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है, लेकिन एक बार पूरा इन डेप्थ रिवीजन करना है जीएसटी का और बहुत अच्छे से करना है, और इस टारगेट के साथ करना है कि इस बार तो अबो 80 हमें मुझे जाना ही है, तो वो स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स बहुत अच्छा है। तो यस बेटा, मैं फिर से एक बार कह दूं आपको कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम करना चाहता है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, बिल्कुल ले ले, मैं कह रहा हूँ ले ले, उसको बहुत कुछ समझ जाएगा। जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया है पर जीएसटी ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेना चाहता है, वो जा सकता है। नेक्स्ट, जिन्होंने अदर क्लासेस किए हैं पर जीएसटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए जा सकते हैं। और जिसको बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, तो और इस टारगेट के साथ रिवाइज करना है कि इस बार 80 पार, उसके लिए ये कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, हमने ये तो देखा रिगार्डिंग टू हमारा डिफरेंस क्या है रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में। नेक्स्ट में आऊँगा थोड़ा यहाँ पे कि जीएसटी के बारे में मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम जीएसटी में क्या पढ़ने वाला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में स्पेशली हम बात करें जीएसटी की, तो यहाँ पे बेटा सीए इंटर लेवल पे, जैसे जीएसटी में टोटल 5 एक्ट्स होते हैं, पर आपको सीजीएसटी एक्ट ही अप्लीकेबल है, और उसका यहाँ पे कुछ पोर्शन अप्लीकेबल है, पूरा सीजीएसटी एक्ट नहीं, कुछ पोर्शन अप्लीकेबल है, जो आपको 40 मार्क्स का पूछा जाता है। 40 मार्क्स में से यहाँ 12 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, 12 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, और बाकी यहाँ पे 28 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स के लिए होता है, और ये हमारा फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स जो रहेगा, अराउंड 23 से लेके 25 लेक्चर्स रहेंगे। लेक्चर्स छोड़ दो कितने हैं, आवर्स देख लेना,
आवर 70 to 75 आवर्स में हमारा ये खत्म हो जाएगा, जिसमें हम जितना भी पोर्शन आपको CGST एक्ट का एप्लीकेबल है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी जो एक्ट है SGST, UTGST, IGST और GST सेस एक्ट, ये आपको नहीं है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नोट्स की। आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे रेगुलर मॉड्यूल मिलेगा, तो फास्ट ट्रैक का एक रेगुलर मॉड्यूल मिलेगा आपको, साथ साथ में क्वेश्चनर बुक भी मिलेगी, फिजिकल कॉपी। तो क्वेश्चनर बुक की आपको फिजिकल कॉपी भी मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे डिजिटल कॉपी भी मिलेगी। डिजिटल कॉपी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चनर की डिजिटल कॉपी भी आपको दी जाएगी, जिसमें मैं स्मार्ट जीनी बुक कहता हूँ। अमेजिंग इन्वेंशन जो वी स्मार्ट ने किया है, एक नई बात खोज के निकाली, आज तक एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वी स्मार्ट ने किया, डिजिटल स्मार्ट जीनी बुक, हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में आपको यहाँ पे चार्ट बुक दी जाएगी, सॉरी बेटा, साथ साथ में आपको यहाँ पे चार्ट बुक दी जाएगी। ये जो बेटा चार्ट बुक है, ये जो चार्ट बुक है, ये चार्ट बुक आपको कहूँ तो 20 to 25 पेजेस में पूरा GST मैंने रिवाइज करवाया है इस चार्ट बुक में। तो ये चार्ट बुक यानी कैसा कि जैसे आपने रेगुलर मॉड्यूल मेरे क्लास के साथ यूज कर लिया, और रेगुलर मॉड्यूल, जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट, एक नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको बंद कर देता हूँ बार बार। हाँ, जैसा आपने मेरे साथ पूरा अच्छे से ये कोर्स कर लिया, जो रिवीजन से बहुत ज़्यादा है, रेगुलर से थोड़ा कम है, तो बहुत अच्छे से आपने कर लिया। फिर बेटा एक रिवीजन होती है कि आपको अगर पूरा GST 25 पेजेस में रिवाइज करने मिल जाए चार्ट फॉर्म में, तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको चार्ट बुक दिया जाएगा। तो ये जो चार्ट बुक है, इसमें लगभग सारे चैप्टर्स समराइज किए हैं, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे फॉर रिवीजन 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन। चार्ट बुक, इसके जो वीडियोस होते हैं बेटा, चार्ट बुक रिवीजन वीडियोस भी आते हैं मेरे, और ये चार्ट बुक रिवीजन वीडियोस मेरे यूट्यूब पे आते हैं, जो थिंक GST थिंक विशाल सर, आई रिपीट, थिंक GST थिंक विशाल सर पे आपको ये मिल जाएंगे चार्ट बुक रिवीजन वीडियोस। इसका QR कोड भी होता है, और इसका जो वीडियोस का QR कोड होता है। तो क्वेश्चनर जब आपको मिलेगा, तो क्वेश्चनर में मैंने QR कोड दिए हैं सभी सप्लीमेंट्री मटेरियल के, अमेंडमेंट्स के वगैरह, और ये चार्ट बुक रिवीजन वीडियोस के भी मैंने आपको जो है QR कोड दिया है, बस वो आपको स्कैन कर लेना है। तो क्वेश्चनर का वो QR कोड आपको स्कैन कर लेना है, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं MCQ बुक की। तो बेटा MCQ बुक आपको फिजिकल कॉपी नहीं मिलती है। MCQ बुक जो मिलेगी आपको, उसकी आपको PDF कॉपी मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, MCQ बुक की आपको PDF कॉपी मिलेगी। तो ये PDF कॉपी आपको कहाँ मिलेगी? आपने अगर कोर्स बाय किया होगा तो वी स्मार्ट में लॉगिन में आपको ये दे दिया जाएगा। अब वो लॉगिन कैसे होगा, क्या होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वी स्मार्ट के लॉगिन में आपको दे दिया जाएगा, एज वेल एज क्वेश्चनर में QR कोड्स मैंने दिए हैं। तो MCQ बुक का भी QR कोड दिया है, अगर वो आप स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आपको गूगल ड्राइव लिंक उसकी मिल जाएगी। तो सारे QR कोड मैंने यहाँ पे क्वेश्चनर में क्वेश्चनर के बुक में दिए हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चनर फिजिकल कॉपी मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, और MCQ बुक जो है आपको PDF कॉपी में यहाँ पे अवेलेबल की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो अमेंडमेंट्स, नवंबर 22 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है, वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे 30 अप्रैल 2022 तक की अप्लीकेबल होती है। और एक अच्छी बात बताओ, इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, लिमिटेड अमेंडमेंट्स आपको है, मुश्किल से कि 5-10 पेजेस के अमेंडमेंट है, और बहुत सिंपल है, प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो ये अमेंडमेंट्स भी हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स में कवर कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो फास्ट ट्रैक कोर्स की रिकॉर्डिंग अभी यूज़ की है, जो मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड इसकी वीडियोस थे, वही एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए जाएंगे। और जहां थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई है, वो अमेंडमेंट चैप्टर के एंड में मैंने उसमें वीडियो ऐड करके लिया हुआ है। तो इस तरह से आपका पूरा इन-डेप्थ रिवाइज हो जाएगा, और चैप्टर के एंड में जो अप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है नवंबर 22 एग्जाम की, जो बहुत कम है, वो भी आपकी कवर कर ली जाएगी, ठीक है। नाउ ये अमेंडमेंट्स की रिलेटेड है। और डाउट्स के लिए बेटा मैं आपको ये बता दूं कि डाउट्स जो आपको पूछना है, अब व्हाट्सएप पे नहीं, वी स्मार्ट का डाउट का एक ऐप रहेगा, जिसकी लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी। ओके, तो वी स्मार्ट के ऐप से ही आपके डाउट सॉल्व होंगे। और इस ऐप की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? तो आप जब वी स्मार्ट में लॉगिन करोगे, तो वो लॉगिन में आपका एक वो लॉगिन में स्टडी ग्रुप होता है, टेलीग्राम चैनल का स्टडी ग्रुप। वो टेलीग्राम चैनल का स्टडी ग्रुप आपको आपके मोबाइल से कनेक्ट करना है, और उसमें मैं ये लिंक शेयर करूंगा। ये लिंक आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस उसी लिंक से जो उसी ऐप से हैंडल किए जाएंगे।
अब मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं बेटा कि यहाँ व्हाट्सएप पे अगर आप डाउट पूछोगे तो वो एंटरटेन नहीं होगे। हमने डाउट्स के लिए स्पेशल ऐप बनाया है और उसी ऐप के थ्रू आपके डाउट्स एंटरटेन किए जाएंगे, जिसकी लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको आपके लॉगिन में मिलेगी। अब सवाल होगा कि सर ये टेलीग्राम लिंक हमें कैसे मिलेगी, तो थोड़ा मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपके लॉगिन में किस तरह से मिलेगी, जो आपको मस्ट ज्वाइन करना है थ्रू योर मोबाइल, ठीक है। और फिर आपको वी स्मार्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। नेक्स्ट सर गूगल प्ले से इसका हमें लिंक मिल जाएगा क्या? बिल्कुल गूगल प्ले से ट्राई मत करना, मैं जो लिंक दूंगा उसमें ही आपको जो है वो लिंक से ही आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जो हमारा स्टडी ग्रुप रहेगा। ये ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन इस टेलीग्राम ग्रुप से ही रहेगा। तो ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। आपको सारी अपडेट्स जैसे ऐप की लिंक हुआ या मुझे आपसे कुछ बातचीत करना है तो इसी ग्रुप से हम बातचीत करेंगे, इसलिए ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अब आते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कैसे क्रिएट करोगे और कोर्स बाय करने के बाद, और उस लॉगिन के थ्रू आपको वीडियोस कैसे मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, कौन से ऐप में यानी कौन से इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर में आपको देखना है, वो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा, मटेरियल कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, उसके बाद में यहाँ टेलीग्राम की ग्रुप लिंक आपको कैसे मिलेगी, ये सारी डिटेल्स हम अब आगे देखते हैं। चलिए चलिए आप अगर हमारे पोर्टल पे आते हो vsmartacademy.com, ठीक है। इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है CA CS CMA जो भी कोर्स आप बाय कर रहे हो उसमें CA इंटर को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये कोर्स हमारे पोर्टल से बाय कर सकते हो, या ऑलरेडी हो सकता है कि आपने बाय कर लिया होगा। इसमें आपको अगर आप फैकल्टी विशाल भट्टर क्लिक करें और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स को क्लिक करें तो आप एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स और फैकल्टी विशाल भट्टर तो GST का आपको यहाँ पे फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें बेटा आप जो है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद पूरे कोर्स की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। फुल रिकॉर्डेड बैच है, 100% सिलेबस कवरेज है, अनलिमिटेड कोर्स वैलिडिटी है। ध्यान से सुनिएगा, अनलिमिटेड कोर्स वैलिडिटी है, यानी आपको 6 महीना 8 महीना ऐसा कुछ नहीं है, कोर्स वैलिडिटी अनलिमिटेड है। अप्रोक्सीमेटली 25 लेक्चर्स है, 70 आवर्स का कोर्स हम यहाँ लेंगे। किसके लिए यूज़फुल है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसमें आपको जो है मटेरियल क्या क्या दिया जाएगा, जैसे डिस्क्रिप्शन हमने देखा। स्टडी मैट क्या क्या दिया जाएगा, तो स्टडी GST मॉडल मतलब आपका फास्ट ट्रैक का मॉडल दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और GST चार्ट बुक आपको दी जाएगी। आई रिपीट, GST चार्ट बुक आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम का क्या होना चाहिए, तो ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे डिटेल में दी गई है। चलिए दोस्तों, तो अब कोर्स बाय करते हैं। इसमें कोर्स इंट्रो, नेक्स्ट डेमो लेक्चर, डेमो बुक। डेमो लेक्चर मतलब जो यूट्यूब पे मैं डालता हूँ पहले 2-3 लेक्चर, उसकी लिंक यहाँ आ जाएगी। कोर्स इंट्रो यानी जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये कोर्स को हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो बाय कोर्स में जाके आपको सेलेक्ट करना है वॉच टाइम। तो 1.5 टाइम्स आपका वॉच टाइम रहेगा, मतलब आपके जो भी कोर्स होगा 3 घंटे का अगर एक लेक्चर है तो आपको 4.5 घंटे मिलेंगे वो पूरा कोर्स को देखने के लिए। हाँ, अनलिमिटेड वैलिडिटी मतलब अगर आप किसी रीज़न की वजह से 6 महीने में 8 महीने में नहीं देख पाए तो आप बाद में कभी भी देख सकते हैं, टाइम की कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। परचेस टाइप ऑनलाइन डाउनलोड और विथ पेन ड्राइव। मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन डाउनलोड बाय करें। पेन ड्राइव में आने को थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन और लेट हो जाता है। उसके बाद में कोर्स बुक मटेरियल, तो हार्ड कॉपी बुक मटेरियल अटेम्प्ट नवंबर 22। कोई एडिशनल ऑफर होगी तो यस बेटा, एडिशनल ऑफर यहाँ पे। तो एडिशनल ऑफर में जो भी आपको अप्लीकेबल होगी वो आपने ले लेना है। सॉरी बेटा, बाय नाउ में, हाँ, जो भी आपको अप्लीकेबल होगी वो ले लेना है। उसके बाद में शिपिंग डिटेल, हमारे वी स्मार्ट के सेंटर्स है तो वहाँ से भी पिकअप कर सकते हो। अगर वहाँ से आप पिकअप करते हो तो शिपिंग कॉस्ट बच जाती है, या फिर आप होम डिलीवरी ले लो। टेस्ट सीरीज़ बेटा ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वी स्मार्ट में बहुत अच्छी टीम है टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से असेस करके देगी। अभी तो मैं नॉट नो लेता हूँ, पर टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा।
तो आप जो ऑफर ले रहे हो यहाँ पे वो एनी 2 और मोर कोर्स आप परचेस करते हो तो वहाँ वो ऑफर आपको मिल जाएगी जो भी है। अगर आप साथ साथ में कोई दूसरा कोर्स लेते हो तो आपको वहाँ पे और ऑफर है। तो आपने ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद बेटा यहाँ पे चेकआउट जब करोगे, पेमेंट जब हो जाएगा तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा ना। अब मैं आता हूँ बेटा लॉगिन पे। मैं आपको एक बात कह दूं कि आपने अगर वी स्मार्ट पोर्टल से बाय किया होगा तो आपका लॉगिन ऑलरेडी हमारे पोर्टल पे क्रिएटेड है। लेकिन आपने कोई अदर पोर्टल से बाय किया है या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर से बाय किया है तो आपको वी स्मार्ट पे आकर लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। और या आपका ऑलरेडी पुराना कोई कोर्स वी स्मार्ट में होगा, आपका लॉगिन ऑलरेडी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपका लॉगिन अगर ऑलरेडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम वी स्मार्ट से बाय कर रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम वी स्मार्ट पे आ रहे हो और आपने कोई अदर पोर्टल से बाय किया हुआ है तो आपको वी स्मार्ट पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब वी स्मार्ट पे आप लॉगिन कैसे क्रिएट करोगे? आप लॉगिन में जाओगे, लॉगिन में जाने के बाद आप ईमेल आईडी डाल दो। इस ईमेल आईडी में आप जो है जहां से आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है तो जो ओरिजिनल ईमेल आईडी डाला था वही ईमेल आईडी यहाँ यूज करना। और वो ईमेल आईडी डालने के बाद रीसेट हियर करना, क्योंकि आपका पासवर्ड इस पोर्टल पे जनरेट करना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी होता है तो आपको सिर्फ पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है तो आपका लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो आप रीसेट हियर में जाओगे और रीसेट हियर में जाओगे और वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। चलिए, अब आपके लॉगिन में जाने के बाद सुनिए ध्यान से, आपके लॉगिन में जाने के बाद आपने जो भी कोर्स बाय किया होगा, जैसे ये फास्ट ट्रैक कोर्स बाय किया होगा तो इस तरह से आपके माय ऑर्डर्स में सब डिटेल्स आ जाएगी। माय ऑर्डर्स में ये सब डिटेल आ जाएगी। अब मेरे पास बाय किया हुआ कोर्स नहीं है, जो भी मेरे पास बाय किया हुआ कोर्स है उस पर से एग्जाम्पल मैं लूँगा। जैसे उसमें ऑर्डर ट्रैक, उसके बाद में कोर्स एक्टिवेशन, नेक्स्ट कोर्स कंटेंट, टेस्ट सीरीज, शिपिंग एड्रेस और कोई गिव अवे यहाँ पे कोर्स होगा जो हम फ्री रिविजन्स बहुत सी बार प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। सबसे पहले आते हैं कोर्स एक्टिवेशन में। दोस्तों अब कोर्स एक्टिवेशन में जैसे ही आप आते हो, हाँ, कोर्स एक्टिवेशन में जैसे ही आप आते हो तो यहाँ प्लेयर सेटअप ट्यूटोरियल होता है और प्लेयर सेटअप फाइल होगा। जो प्लेयर में आप हमारा वीडियो देखोगे तो ये फाइल्स आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फाइल्स आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड होने के बाद सेटअप कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ देख लेना है। आपको एक्टिवेशन की ईमेल वगैरह पे नहीं आएगी, आपको यहीं से ही जनरेट करना है आपकी एक्टिवेशन की। उसके बाद में वीडियो डाउनलोड लिंक। अब वीडियो डाउनलोड लिंक मतलब आप कहाँ से सारे फास्ट ट्रैक की वीडियोस डाउनलोड करोगे तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। लेक्चर वाइज शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा और ज्वाइन स्टडी ग्रुप, आखिरी वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ टेलीग्राम लिंक होगी स्टडी ग्रुप की। ये टेलीग्राम लिंक मस्ट 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 आपको ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम लिंक अगर आप ज्वाइन करोगे, यस बेटा, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे और इसी टेलीग्राम लिंक में डाउट पूछने के लिए जो ऐप होगा उस ऐप का लिंक मैं यहाँ पे आपको दूंगा। वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है और मेरे से डाउट्स जो भी है उस ऐप के थ्रू पूछना है। उसके बाद में सोशल मीडिया का आप हमारे से कैसे कनेक्ट हो गए, हर सोशल मीडिया में उसकी लिंक दी है। टेक सपोर्ट का भी लिंक आपको यहाँ पे दिया है। ये तो हुआ कोर्स एक्टिवेशन में जब आप जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा ओके कोर्स कंटेंट, आई रिपीट, नेक्स्ट जो है कोर्स कंटेंट। ये कोर्स कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स कंटेंट में जाओगे तो कोर्स इंट्रो, जो ये इंट्रो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट, यहाँ पे जो वीडियो प्लेलिस्ट मतलब अगर मैंने यूट्यूब पे 3-4 वीडियो फ्री डाले होगे, ओपन डाले होगे तो वो यहाँ वीडियो प्लेलिस्ट में आ जाते हैं। ओके, पहले 2-3 लेक्चर्स। कोर्स मटेरियल, हाँ, आपकी MCQ बुक का लिंक वगैरह सब यहाँ मिल जाएगा। कुछ स्टार्टिंग में जब तक आपके पास वीडियो नहीं आता है तो सॉरी फिजिकल कॉपी नहीं आती है तब तक मैं यहाँ पे पहले 3-4 चैप्टर की PDF यहाँ दे देता हूँ सो दैट आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर सको और उसके PDF से प्रिंट आउट निकाल के पहले 2-3 चैप्टर तो आप देख ही सकते हो। तब तक तो आपको फिजिकल बुक आई जाती है। उसके बाद में स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप बेटा चैनल ये होता है, ये जो है स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन करोगे और ये स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो टेलीग्राम से मेरे से कनेक्ट हो गए। इसके पहले भी कोर्स एक्टिवेशन में स्टडी ग्रुप था, दोनों सेम है। यहाँ पे भी स्टडी ग्रुप वही रहेगा, टेलीग्राम चैनल किसी भी एक जगह से आपने ज्वाइन कर लिया तो दैट्स इनफ। उसके बाद में हेल्प डेस्क और लाइव तो बेटा अगर मैं कोई लाइव सेशन लूँ तभी एक्टिवेट होता है यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, बहुत सारी यूट्यूब प्लेलिस्ट यहाँ दी है हमारे तरफ से, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस फ्री आते हैं तो वो रिवीजन वीडियोस की यूट्यूब प्लेलिस्ट यहाँ दी है, वो भी जरूर देखिएगा। तो सो दैट FR FR नहीं, अकाउंट्स हुआ या फिर यहाँ पे ऑडिट हुआ,
लॉ हुआ, ऐसे रिवीजन वीडियोस जो फ्री हम प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हुआ रिगार्डिंग टू हमारा यहाँ जो है यस लॉगिन आपका कैसे क्रिएट करना है और आपको कैसे इसमें अपना कोर्स कंटेंट या कोर्स मटेरियल या एक्टिवेशन आपको किस तरह से करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। चलिए अब मैं थोड़ा लास्ट में आपको मेरे डिजिटल क्वेश्चनर का जीनी बुक जो है उसके बारे में बता दूं। चलिए अब बात करेंगे हमारे सबसे अच्छे एक इन्वेंशन को इन्वेंशन कहूंगा मैं, और वो है स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक। ये स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक जो होती है बेटा, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास फिजिकल बुक नहीं होती है, या फिर जब आप क्वेश्चनर पढ़ रहे हो और तब आपको ऐसा लगता है कि यार अगर सर आके मुझे ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो वो होता है ना कि जीनी जब आप अलाउद्दीन का चिराग घिसते हो तो जीनी सामने आता है, तो वैसे ही कुछ मैं आपके सामने आने वाला हूँ। देखिए ये स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक जो है यहाँ पे, इसमें चैप्टर वाइज मैंने रिकॉर्ड किया है और कुछ चैप्टर्स में रिकॉर्डिंग में है जो मैं करूँगा यहाँ पे। अब इसमें जो आपको क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी दी है उस क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी आपको जो है डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा, और अभी फिलहाल ये सिर्फ डिजिटल बुक ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको अभी डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल है। अब ये जो बेटा डिजिटल फॉर्म में आपको अवेलेबल है, इसकी खास बात मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे कोई चैप्टर पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद ये डिजिटल बुक ओपन हो जाती है, और डिजिटल बुक ओपन होने के बाद जैसे क्वेश्चनर में मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, हमारे मटेरियल में कौन से क्वेश्चंस हैं, मैंने कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं, हर चैप्टर वाइज सारी डिटेल्स दी है। अब आप डिजिटल बुक पढ़ रहे हो, ये मोबाइल में, आईपैड में या लैपटॉप में आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। अब अच्छी बात क्या है कि आप कहीं पे भी हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, तभी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और ये डिजिटल बुक से पढ़ सकते हो। क्वेश्चनर इटसेल्फ बहुत कॉम्प्रेसिव है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप क्वेश्चनर पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। अब ये क्वेश्चनर पढ़ रहे हो भाई सीरियसली आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, काश अगर सर आ जाए और ये आंसर मुझे फिर से समझा दे तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाजू में प्ले वीडियो है, बस वो प्ले करना है, उस क्वेश्चन का डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो इस तरह से आपको डिजिटल बुक भी मिल जाएगी। और अगर आपको पूरे चैप्टर का क्वेश्चन या डिस्कशन मेरे साथ करना है भाई, ये कब हेल्प होता है, जब आप क्वेश्चनर पढ़ रहे हो, कोई एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सामने आ जाता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि नहीं नहीं सर, हम क्वेश्चनर आपके साथ ही कर लेंगे। तो मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स में वैसे क्वेश्चनर्स तो कवर किए हैं, साथ साथ में उसके वीडियो, चैप्टर वाइज वीडियो भी मैंने डाले हैं क्वेश्चनर डिस्कशन के, जिसका क्यूआर कोड आपको क्वेश्चनर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्यूआर कोड स्कैन करें तो डायरेक्ट आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे कनेक्ट हो जाओगे, जहां मैंने सारे क्वेश्चनर वीडियोस चैप्टर वाइज डाले हैं। तो क्वेश्चनर से रिलेटेड मैं देखो 3 बातें होने वाली है। मैं फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ भी क्वेश्चनर डिस्कस करने वाला हूँ, आपको डिजिटल बुक मिलने वाली है विथ वीडियो असिस्टेंस, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। साथ साथ में चैप्टर वाइज पूरा वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, जिसकी भी यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर इस यूट्यूब चैनल पे। और क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर ले, और उसका क्यूआर कोड मैंने क्वेश्चनर बुक में दिया है, बस वो स्कैन कर ले, आपको अपडेटेड कॉपी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको क्वेश्चनर से रिलेटेड बताया। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो बेटा चलिए बहुत अच्छे से हम ये फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स करते हैं, जिसमें आपका बहुत डिटेल में रिवाइज भी हो जाएगा, आपकी ग्रिप भी आ जाएगी, और इस बार 80 पार, उससे कम तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो जो मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है, साथ साथ में मैंने उसमें अमेंडमेंट्स भी ऐड किए हैं, तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूँ, पर मैं फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपने जरूर ज्वाइन करना है। थैंक यू बेटा।